हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट और इसके साथ मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाला है। इसमें काजू, थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़े से आलू कट करके रखे थे, सब फ्राई करेंगे इनको हम। तो मैं जब अनमैरिड थी तो सब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो पहले क्या होता था, छत में ही लेटते थे, छत में खेलना। शाम को जब जाते थे तो छत में थोड़ी देर पहले बिस्तर बिस्तर बिछाए जाते थे, फिर हम लोग बातें करते थे। आस पड़ोस के बच्चे आ जाते थे तो बातें करते थे। तो मेरे यहाँ भी पड़ोस में बच्चे रहते थे, वो सारे छत में इकट्ठे होते थे। फिर हम लोग ऐसे ही खेलते थे, कभी कभी पढ़ाई वाला, कभी कुछ ऐसे। और मुझे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक़ था, तो मैं बच्चों को इकट्ठा करती थी, आओ आओ बच्चों, चलो कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं ऐसे। अभी तो हमने जीरा और ये हरी मिर्च डाल दी है इसमें। इसमें जीरा, हरी मिर्च और शिमला मिर्च डाल दी है इसमें। अच्छे से हम इनको ऐसे चलाएँगे, थोड़ी देर अच्छे से चलाते रहें। और ये बिना प्याज के ब्रेकफास्ट है। तो फिर सारे बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और ये मैंने टमाटर डाल दिए। तो कहानी सुनाते थे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे इकट्ठे बैठे रहते थे, कहानियाँ सुनाना उनको, मतलब मैं जब कहानी सुनाती थी उनको बहुत पसंद था। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया, ये नमक थोड़ा सा डाल दिया है। इसके बाद क्या हुआ, सारे बच्चे बड़े हो गए, फिर मेरी भी शादी हो गई। ये सब बच्चे जो भी छोटे छोटे, सब बच्चों की शादी हो गई। तो कई सालों बाद बच्चे जब शादी हो जाती है सबकी, तब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ना, सब इधर उधर चले जाते हैं। तो कई सालों बाद ये मैंने भीगा हुआ, रात का भीगा हुआ साबूदाना था, तो मैंने इसको भिगो दिया था। रात में ही आप भिगोइए, तभी ये साबूदाना खिचड़ी अच्छी बनेगी, नहीं तो अच्छे से बनेगी नहीं, इससे अच्छे से फूल जाता है। तो फिर क्या हुआ, सब बच्चों की शादियां हो गई और इधर मेरी भी शादी हो गई। कई सालों बाद हम लोग फेसबुक में कनेक्ट हुए। उसने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पहले मैं पहचान नहीं पाई, थोड़े बड़े हो जाते नहीं समझ आता है। फिर उसने अपना नाम लिखा, तो मैंने कहा अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो। फिर उसने मुझे मैसेज करा कि दीदी आप इतनी अच्छी सी कहानियाँ सुनाती थी और आप हम लोगों के लिए बैग बनाती थी, स्कूल की पढ़ाई खेलते थे। तो वो बच्चों को, तो मुझे लगा कि इतने सालों बाद भी अगर आपको कोई याद करता है ना, तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है जिसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है। वो कई सालों बाद भी मुझे मतलब याद कर, उसके दिल में थे, मतलब जो भी मैं कहानियाँ सुनाती थी तो उसको याद रहती होंगी कि ऐसे दीदी सुनाती थी ऐसे। तो उसको अच्छा लगता होगा शायद, इसीलिए इतने सालों बाद भी उसको ये सब चीज़ें याद रही। तो कह रही थी दीदी आप बहुत अच्छी हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था आपके साथ। तो बच्चों के साथ कनेक्ट रहना मुझे बहुत पसंद है और बच्चों से मिलना जुलना, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे बिल्कुल सच्चे भी होते हैं। तो ये मतलब ये है कि इतने टाइम बाद भी उसके दिल में थे और इतना याद रखे थी वो मुझे। तो इतनी खुशी मिली कि मतलब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, अगर अच्छा सोचते हैं बच्चों के, चाहे कोई भी हो, तो वो हमेशा आपको याद करता है। तो शायद इसीलिए उसने मुझे याद रखा और इतने सालों बाद भी उसने मैसेज में कई सारी बातें लिखी। बस मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से मेरी ये लाइफ का एक ये किस्सा है जिसमें मुझे खुशी मिली, तो मैंने आपको बताया। ये साबूदाना की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, खाइए, एंजॉय करिए, पीछे पीछे देखने के लिए।